जेंटलमैन, अब वो वक्त आ गया है जब खुद मिस्टर एंड मिसेस धनराजगिर अपनी कंपनी की फिल्म इस कदर प्यार है का म्यूजिक लॉन्च करेंगे। So put your hands together for मिस्टर एंड मिसेस धनराजगिर। कलाकार की जगह वहां नहीं, यहां है, इस मंच पर। कम ऑन। मानव जी, अभी जाइए ना स्टेज पर। आखिरकार कंपनी जहां खड़ी है उसका श्रेय आपको भी तो जाता है। नहीं अपर्णा जी, कंपनी बढ़ाने में सिर्फ भाई साहब का दिमाग है, मेरी और उनकी कोई बराबरी नहीं। हाँ, शायद इसलिए कुछ लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं चाहूंगा कि हमारे टैलेंटेड सिंगर और जय माता दी की खोज मिस्टर वत्सल कपूर आप सब लोगों के सामने हमारी ही फिल्म का एक मशहूर गाना पेश करें। Give him a big hand, ladies and gentlemen. रूठा मुझसे खुदा फिर भी मुझसे तो रूठा नहीं, छूटा जग मेरा फिर भी मुझसे तो छूटा नहीं। इस कदर चाहा तुझे, इस कदर मांगा तुझे, इस कदर प्यार है तुमसे, इस कदर प्यार है तुमसे। जितना खूबसूरत गाना उतनी ही खूबसूरत आवाज। Put your hands together for none other than वत्सल कपूर। तू फ्लॉप है अभी, तू हिट ना कभी। चिंता मत कर यार, हमारे भी दिन आएंगे। और वैसे भी कल अपनी मीटिंग है ना म्यूजिक डायरेक्टर आदर्श रतन के साथ में, क्या पता कल कुछ हो जाए। और एक बात कहूं, तूने इससे बहुत अच्छा गाता है, ऊंचे स्वर में आवाज फटती है इसकी। नहीं, ऊंचे नोट्स में इसकी आवाज और भी निखर के आती है। किसी भी आर्टिस्ट को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, उसकी कदर करनी चाहिए।
सर आपकी फैमिली आपके ही सामने किसी दूसरे सिंगर को लॉन्च कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? बताइए आहान, सुना है आज आप जेल में थे और आपको आपके पापा ने नहीं बड़े पापा ने जेल से निकाला है। कैसा लग रहा है आपको कि आपके पापा ने ही आपको जेल से नहीं निकाला? आखिर क्या कारण है इस बात के पीछे? सुनने में ये भी आया कि आपने गोली भी चलाई। क्या आपके पास लाइसेंस है उस गन का? बताइए आहान, मीडिया जानना चाहती है। क्या फिर से आपकी बेल आपके बड़े पापा नहीं करवाई? बस लेते रहेंगे। अरे जवाब तो दीजिए, सच क्या है बताइए तो। आहान बोलिए, आप चुप क्यों हैं? सर एक आपका क्वेश्चन। मीडिया की बातों का बुरा मानने वाला एक फेमस सेलिब्रिटी कैसे बनेगा? वो रिपोर्टर्स पापा के बारे में आई नो तुझे बुरा लगा है, मुझे भी बहुत बुरा लगा। अरे बुरा क्यों ना लगे? और ये कोई सवाल होते हैं पूछने वाले कि आपकी जगह किसी और सिंगर को गवा दिया तो आपको कैसा लग रहा है? और आपके पापा की जगह आपके बड़े पापा ने आपको छुड़ाया लॉकअप से, कैसा लग रहा है आपको? कितने उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं ये रिपोर्टर्स। पता है मेरा क्या मन कर रहा था? मन कर रहा था कि जोर से चांटा लगाऊं और फिर पूछूं, अब बताओ कैसा लग रहा है ये चांटा खाकर? आहान क्या हुआ? माँ क्या वाकई में मैं खत्म हो गया? क्या मेरा टाइम कभी नहीं आएगा? कल मैं ग्रोवल्स मॉल म्यूजिक डायरेक्टर आदर्श रतन से मिलने क्यों जाऊं जब किसी को मेरे टैलेंट पे भरोसा ही नहीं है? आहान ये कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ क्या हो गया तुझे? तेरी माँ को है तेरे टैलेंट पे भरोसा, पूरा भरोसा है। और देखना एक दिन ऐसा टाइम आएगा ना कि पूरी इंडस्ट्री को तेरे टैलेंट पे भरोसा होगा। आहान तुझे पता है म्यूजिक एक ऐसा गिफ्ट है जो भगवान हर किसी को नहीं देता, कुछ खास लोगों को ही देता है। लेकिन जिन्हें भी देकर भेजता है ना, उनके साथ ये वादा करता है कि चाहे अच्छा टाइम आए चाहे बुरा, लेकिन आपको मेहनत करते रहना है। पर अपने इस एटीट्यूड का क्या करूं माँ? जहां जाता हूं मुझसे पहले पहुंच जाता है। ओहो आहान क्यों नहीं होगा एटीट्यूड? मेरा बेटा इतना गुड लुकिंग है, इतना सुपर टैलेंटेड है और इतना प्यारा गाता है, तो क्यों नहीं होगा एटीट्यूड? बोलो। आप समझ नहीं रहे हो माँ, इसी एटीट्यूड की वजह से कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। सब कहते हैं मुझे बिना बात पे गुस्सा आ जाता है, गलत बातों पे गुस्सा आ जाता है। मुझे नहीं समझ आता कि क्या गलत होता है माँ। आज मेरे सामने मेरे घर वालों ने किसी और सिंगर को चांस दी। आई नो मुझे नहीं बुरा लगना चाहिए, गलती मेरी है, बट बुरा लग रहा है माँ, गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूं? आहान शांत। देखना ये तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ चीजें ठीक करने वाली बहुत जल्दी तेरी जिंदगी में आएगी और वो तुझे इंस्पायर करेगी वो करने के लिए जिसके लिए तू बना है। अब ये मत कहना कि कोई भविष्यवाणी है, ये मेरे दिल की आवाज है जो पता नहीं बार बार ये कह रही है कि कोई बहुत ही स्पेशल लड़की तेरी जिंदगी में आने वाली है, जिसके आते ही तेरी जिंदगी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है तुझे वो ऑलरेडी मिल गई हो। आहान कहाँ खो गया? मिल गई है क्या तुझे कोई? मिली तो थी पर अवेलेबल नहीं थी। अवेलेबल मतलब? कुछ नहीं माँ। तू और तेरी बातें। अब मेरी बात सुन, जब वो लड़की आएगी ना, तुझे इंस्पायर करके इतना फेमस बनाएगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी।
अरे पंक्ति बेटा, उठ गई तुम? चाय बना दो। सकुचाई माँ कहाँ है? अपने कमरे में होगी। कुछ चाहिए तुम्हें? माँ ही चाहिए। माँ, वाह अनीता शर्मा, वाह। भगवान ने भी तुम्हें काफी फुर्सत से बनाया है। सालों बीत गए लेकिन तुम्हारी चमक अभी तक कम नहीं हुई। रूप, रंग, करिश्मा अभी भी वैसा ही है जैसा सालों पहले था। माँ, ओ, उठ गई तुम? मैंने सबसे कह दिया था कि आज तुम्हें कोई नहीं जगाएगा। लगता है तुम्हारी नींद पूरी हो गई। यहाँ हो पंक्ति, देखो मैंने क्या क्या खरीदा है। कल मैं ज्वेलर के पास गई थी ना, वहीं से खरीदा है। ये दौलत भी क्या चीज है ना पंक्ति, सब कुछ खरीद देती है। रूप, रंग, जवानी, श्रृंगार। मुझे तो इश्क है इस साज श्रृंगार से, इन जेवरों से। जानती हो, कल मैं पूरा दिन मैं इस जोड़ी के साथ बैठी थी और एक एक चीज चुन के लेके आई। अच्छे लग रहे हैं ना? है कोई जो मेरे जैसे गहने कैरी कर सके? नहीं माँ, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है ना? फिर मेरी एक भी फिल्म क्यों नहीं चली? ना कागज, ना परवाने और ना रोग। शायद उस जमाने के लोगों का टेस्ट ही खराब था। तुमने तो देखी थी ना मेरी फिल्म पंक्ति? हाँ माँ, तीनों फिल्में देखी। अगर तुम कहोगी तो फिर से देख लूंगी। पर माँ, एक बार प्लीज मुझे भी देख लो। क्यों? तुम्हें क्या हुआ? अच्छी खासी तो लग रही हो। माँ, इसे तेज बुखार है। बुखार? कैसे? पंडित, क्या किया तुमने? कुछ उल्टा सीधा खा लिया था या फिर बारिश में भीग गई? उनकी तुम जानती हो तुम्हें अपना ख्याल रखना है, फिर ये सब। हाँ, इसकी एक बार बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जाओ डॉक्टर को फोन करो। पंक्ति बीमार नहीं हो सकती। 104? इतना बुखार कैसे हो गया? क्योंकि बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती है। खैर डॉक्टर साहब, शाम ढलने तक इसे ठीक कर दीजिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। ठीक है, मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ। एक इंजेक्शन? एक से क्या होगा? चाहिए तो 3-4 लगवा दीजिए, 10 लगवा दीजिए, लेकिन ठीक कर दीजिए जल्दी। पंक्ति, पंक्ति कहाँ जा रही हो? पंक्ति, पंक्ति, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये क्या बचपना है? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी पूंजी हो, मेरी इन्वेस्टमेंट हो। और अगर तुम बीमार पड़ गई ना तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे, और वो मैं होने नहीं दूंगी। पंक्ति, क्या हुआ? हाँ, चौंक क्यों रही हो? पहले मेरे मुंह से ये सब नहीं सुना कभी। हाँ, मैं ऐसी ही मां हूं पंक्ति। मुझे तुम्हारे आराम से ज्यादा जैन साहब की शाम की परवाह है, उनके दिन की परवाह है, उनके दिए हुए इन पैसों की परवाह है। इसलिए आज शाम तक जैन साहब के आने से पहले तुम्हारा ठीक होना जरूरी है, समझे? ले जाइए इसे और इंजेक्शन लगा दीजिए। पूर्वा ये रूम से बाहर नहीं निकलेगी। अब तो आप 10-20 सुइयां लगा ही दीजिए डॉक्टर अंकल।
नहीं तो घर में भूचाल आ जाएगा। कितनी अजीब बात है ना, मेरी बीमारी से कितने लोग नाराज हो जाते हैं। पता नहीं तुम्हें तुम्हारा राजकुमार यहाँ से बचाने कब आएगा। माँ मैं जा रहा हूँ। रुक बच्चे, रुक रुक रुक, ये ले दही चीनी खाकर जा, शुभ होता है। ये दही चीनी मेरी लक के लिए या फिर इसलिए कि मुझे गुस्सा कम आए? दोनों चीजों के लिए थोड़ा थोड़ा। चलो जल्दी से आकर। माँ, एक बोल दही से इसका कुछ नहीं होने वाला। ये ना दही के एक बड़े से स्विमिंग पूल में धक्का मारो। अरे कुछ भी कहती है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, आदर्श रतन इज अ बिग म्यूजिक डायरेक्टर। अब कोई आहान टाइप का काम मत करना वहां। What do you mean आहान टाइप का? सिंपल, किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से ये कह देना कि उसका म्यूजिक कहीं से चुराया हुआ है, या फिर अगर तुम्हें कोई डबल मीनिंग गाना गाने के लिए कहे तो उसे उसूलों पे लेक्चर दे दे। तो इसमें गलत क्या है दी? बस इतना ही कि बिना काम के आप घर से बाहर जाओगे और बिना काम मिले वापस आ जाओगे। चुप, तंग मत कर मेरे बच्चे को और नेगेटिव मत बोल बिल्कुल भी। देखना आज ना बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है। हाँ, ओके लिटिल ब्रो, आज ना तेरा चांस लगने ही वाला है। पंडित जी ने भविष्यवाणी जो कर दी है ना, बिल्कुल कर दी है और होगा। चलो अब जल्दी से जाओ, लेट हो रहा है। मुझे लेट हो रहा है। बाय, ऑल द बेस्ट। बाय बाय बाय। चल बाय बाय बाय। चलो माँ मैं भी निकलता हूँ, ग्रोवर्स मॉल जाना है। कांदीवली बहुत दूर है, ट्रैफिक एंड ऑल की। हाँ ठीक है, चले जाना। पहले चल माता का आशीर्वाद ले ले। चल जल्दी आ। क्या हुआ? दिखा। चोट कैसे लग गई? अरे नहीं माँ कुछ नहीं, अब तो दर्द भी नहीं है। अच्छा, तो ये उस तरह की चोट है जिसमें दर्द नहीं होता। ये पूछ सकते हो ये चोट कैसे लगी और कहाँ लगी? मिस्टर आहान धनराज कीर, मैं कुछ पूछ रही हूँ कि ये चोट कैसे लगी और कहाँ लगी? इतना टाइम हो गया, वो सब मेरा वेट कर रहे होंगे। आदर्श रतन है माँ, आदर्श रतन है, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, मुझे जाना है। बाय। अरे मेरी लव यू माँ। आहान सुन, तुम दोनों भाई बहन मिलकर ना चाहे जितना मजाक उड़ा लो मेरा, लेकिन मेरे दिल की बात कभी खाली नहीं जाती। कहा था कि कोई तेरी जिंदगी में आने वाला है। पागल हो गई पंक्ति, माँ मार देगी तुझे। तुम मुंह आगे कर दूंगी, यहाँ तो नहीं मार पाएगी ना। पता है ना आपको, ये दुकान है उनकी। पंक्ति पागल मत बन, कितना तेज बुखार है तुझे। दीदी, आपने उस इंजेक्शन का साइज देखा था? इतना बड़ा था कि किसी डायनासोर का भी बुखार उतर जाए। लेकिन मेरी बात तो सुन। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस बुक्स की शॉप पे जाना है, शांति का थोड़ा डोज लेने के लिए। एक नई डायरी लेनी है और गजलों की नई किताब भी। अच्छा दीदी, आपको एक चीज पढ़ के सुनाती हूँ और आपको गारंटी देती हूँ कि आपके दिल को सुकून मिलेगा। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले। सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा है, वो भिजवा दो। क्या सोच है ना गुलजार साहब की। मतलब जाहिर सी बात है, अगर एक छतरी में दो लोग जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक साइड से गीले होंगे, यानी कि बाहर की साइड से, और एक साइड से सूखे होंगे, यानी कि अंदर की साइड से। तो मैं जाऊंगी। जो चीज करने से तुझे और लड़कियों की तरह खुशी मिलती हो, वो चीज करने से मैं तुझे कैसे रोक सकती हूँ? जा। और वैसे भी दी, ग्रोवर्स मॉल ज्यादा दूर थोड़ी ना है, यहीं पास में है। मैं यूं गई और यूं आई। लेकिन जल्दी वापस आ जाना, अगर माँ को मालूम पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। काश आज कुछ गड़बड़ी हो जाती, ताकि मुझे उस भूत बाबा की शक्ल ना देखनी पड़े। अच्छा दी, मैं जाती। थैंक यू, बाय बाय। जो माँ बच्चों को बचाती है, उसी ने हमें बेच दिया। अब बचाने के लिए भी किसी को भेज दे। ये आदर्श रतन आने वाला था, ये फेलियर स्टार कहां से आ गया है? ये लूजर वन सॉन्ग वंडर है। हमारे साथ तो चीटिंग हो गई यार। डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मैं तो कल का स्टार हूं ना, आज का नहीं। डोंट वरी,
आदर्श रतन जी अभी आते ही होंगे, मैं भी उन्हीं से मिलने आया हूँ, आप सबकी तरह। वन सेल्फी आहान, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उसे डीपी बनाऊंगी, प्लीज। आपके साथ सेल्फी लेने के लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू होऊंगा। स्माइल। थैंक यू। आदर्श रतन जी आ गए, चलिए चलिए चलिए, पीछे पीछे हटिए। जो चल रही है तो कुछ तो मतलब होगा, वरना सांस रुकने में कितनी देर लगती है। जो हंसना नहीं भूले तो कोई तो मतलब होगा, वरना उम्मीद खोने में कितनी देर लगती है। जो उठ रहे हैं तो कोई मतलब तो होगा, वरना कदम रुकने में कितनी देर लगती है। किसी को तो आना होगा जो प्यार है पंक्तियों से, वरना। गायत्री, मिस्टर ऑक्सर आहान आया है। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, शाम ढलने तक इसे ठीक कर दीजिए। तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी पूंजी हो, मेरी इन्वेस्टमेंट हो, और अगर तुम बीमार पड़ गई ना तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे, और वो मैं होने नहीं दूंगी पंक्ति। ये चॉकलेट आइसक्रीम है ना, ये दो ना। ये भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, पानी 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 ला कर दो। कोई हेल्प करो प्लीज, हेल्प। भाई साहब, भाई साहब, उदय हेल्प कर। हाँ यार आदर्श रतन जी, इतने मुश्किल से टाइम मिला है। मेरा करियर किसी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यार तू कभी तो दूसरों के नहीं अपने बारे में सोचा कर यार। चुप। एक्सक्यूज मी। देखिए, पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, उसे ब्लड की जरूरत है, पर ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। बी नेगेटिव? मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, प्लीज ले लीजिए। गुड। सिस्टर,
को तो अभी भी बहुत तेज बुखार है। हाँ, तभी ही मॉल में बेहोश हो गई थी और कोई अनजान आदमी इसे हॉस्पिटल छोड़ गया। अभी तक इसके घर से भी कोई नहीं आया। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.